महाराज जी, सलमान खान एक अपने फिल्म के प्रमोशन में हाथ में घड़ी, भगवा पट्टा और उसमें श्री राम मंदिर का चिन्ह बना है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये शरीयत के खिलाफ है, इस्लाम में हराम है, क्या कहें? ये वैमनस्य फैलाने की बात है। इस तरह से जो है दुर्विचार नहीं रखना चाहिए। कट्टरपंथीता देश राष्ट्र को खंड खंड कर सकती है और 1000-2000 वर्ष से धर्म का जब हम विरोध नहीं करते तो आप हमारे सनातन धर्म का विरोध क्यों करेंगे? ये कट्टरपंथीता राष्ट्र के लिए घातक है। ये लोगों के कुत्सित विचार हैं जो अपना विचार पेश कर रहे हैं। भगवा से बचा नहीं जा सकता। चिढ़ कहीं और की है और निकाल कहीं और रहे हैं। इसलिए क्या ये लोग शरीयत भी थोप रहे हैं महाराज? शरीयत एक कोई एक विचारधारा है। शरीयत जो है कोई बहुत बड़ा भारत का कानून नहीं है। भारत के कानून के अंदर कोई अरियत शरीयत का कोई मतलब नहीं है। मोहम्मद शमी मैच खेल रहे थे, देश के लिए कहा गया कि आप रोजा नहीं रख रहे हैं, आप पानी क्यों पी रहे हैं, उसमें भी इनके खिलाफ वो नोटिस जारी हो गई थी। जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, जो धर्म के प्रति समर्पित हो, जो है भारत की प्रतिष्ठा के प्रति समर्पित हो, उसके ऊपर कोई शरीयत और कोई नियम लागू नहीं होता। ये कौन सी बात है? आप अपना नियम अपने पास रखें। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के खिलाफ अगर आप जा रहे हैं तो आपके ऊपर राष्ट्रद्रोह लगना चाहिए। आप राष्ट्रद्रोही हैं। भारत को खंड खंड करने की साजिश रच रहे हैं आप। जो किसी भी जाति और वर्ग का बच्चा हो, अगर वो राष्ट्र के लिए कार्य कर रहा है, राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए कार्य कर रहा है, कलाकार है या खिलाड़ी है या सामाजिक वर्कर है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये गलत है। इनको भी शरीयत में लोग ला रहे हैं। बताइए, देश के लिए खेल रहे थे। शरीयत में लाने का कोई मतलब नहीं है। ये अपने कुत्सित विचारधारा को प्रकट कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अपनी खींच कहीं और की और निकाल कहीं और रहे हैं। वास्तविकता ये है कि भारत के विकास के ये लोग बाधक हैं। भारत के विकास में ये लोग बाधा डाल रहे हैं। भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए इन लोगों को अपने विचार को बदलना होगा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात करनी होगी और मनुष्यता लानी होगी। मनुष्यता लाने के बाद ही सुधार हो पाएगा। भाईचारे की बात महाराज जी बार बार होती है, क्या उस भाईचारे में भाईचारा दिखना भी चाहिए? अगर इस तरह का बयान आएगा तो भाईचारा रह कहाँ जाएगा? भाईचारा तब बनेगा जब तुम्हारे हृदय में प्रेम होगा। तुम मनुष्यता की तरह बात करोगे, तुम राष्ट्र पर चिंतन करोगे, सभी धर्मों का सम्मान करोगे, सभी मनुष्यों का सम्मान करोगे। कोई कट्टरपंथीता भाईचारा नहीं ला सकती। कट्टरपंथीता द्वेष फैलाती है। कट्टरपंथीता एक विष है जो बढ़ करके जिसके जहर से जो जहर घातक हो सकता है राष्ट्र के लिए। ऐसी कट्टरपंथीता की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी कट्टरपंथीता को अपने पास रखिए। ये आप किसी पर लागू मत कीजिए, अपने आप पर लागू कीजिए। आप अपने आप को संभालिए। आप बुराइयों के आपकी कट्टरपंथीता नहीं है और भी तमाम किस्म की बातें हो रही हैं, उसमें आपकी कट्टरपंथीता नहीं है और बाकी सब जगह आपकी शरीयत और कट्टरपंथीता आगे आ रही है। आप हर मामले में जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं। तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन मौलाना ने अपनी दिक्कत को दिखाया, अपने परहेज को दिखाया श्री राम से, राम मंदिर से, और एक नाजायज जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है। तौबा करने की बात कर रहे हैं। क्या इसके बाद साधु संत उस मौलाना से जिन्होंने इस तरह का बयान दिया है माफी की मांग करेंगे? महाराज जी, बड़ी बात यह है कि उसको जो मौलाना शरीयत का हवाला तो दे रहे हैं, उसको नाजायज भी ठहरा रहे हैं। अब आप बताइए कि अभिनेता अगर ये सब देखने लगेगा, उसका अलग अलग कैरेक्टर होता है, कभी वो हिंदू बनता है, कभी मुस्लिम, कभी वो ईसाई, अपने वो कैरेक्टर में जीता है। अगर वहाँ भी शरीयत लाने लगेंगे तो क्या ऐसे लोगों के लिए आप माफ़ी की मांग करेंगे या क्या कहेंगे ऐसे मानसिकता के लिए? धर्म की बात करो, धर्म को बढ़ाने की बात करो, मनुष्यता की बात करो, इंसानियत की बात करो। ये शरीयत तुम्हारा जो है किसके ऊपर लागू होगा? भारतीय कानून से बढ़ कर के शरीयत नहीं है। और दूसरी चीज़, किसी खिलाड़ी पर आरोप लगाना, किसी कलाकार पर आरोप लगाना, किसी का पीछा करते रहना, ये सब आपकी विचार, आप गलत मानसिकता का प्रतीक है। आप अपने विचार को अपने पास तक रखें। कोई किसी को शरीयत में बांधने के अधिकारी आप नहीं हैं। कर लेते हैं और मुंबई से सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, सलमान खान की कोई फिल्म आए, लाइमलाइट ना बटोरे, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन इस बार फिल्म से पहले विवाद शुरू हो चुका है। फिल्म के प्रमोशन के लिए उन्होंने घड़ी के साथ अपनी जो तस्वीर है वो पोस्ट की, लेकिन अब इसे लेकर विरोध के जो आवाज हैं वो उठने लगे हैं। मुंबई में लोगों का क्या कहना है जो सलमान खान ने घड़ी पहनी है? किस तरीके से उनके बयान सामने आ रहे हैं?
देखिए, जो मौलाना ने बयान दिया है वो सलमान खान के परिवार को नहीं जानते, क्योंकि सलमान खान का परिवार जो है गणपति उत्सव में भाग लेता है, हिंदू के त्योहारों में भाग लेता है। खासतौर से सलमान खान का परिवार जब गणपति उत्सव होता है तो पूरे परिवार के साथ कहीं न कहीं गणपति बप्पा को विदाई करते हैं और पूजा में शामिल होते हैं। तो जो मौलाना कह रहे हैं, जो फरमान जारी कर रहे हैं, कहीं न कहीं सलमान खान के परिवार को नहीं जानते। आज से नहीं, उनके कई सालों से घर पर हिंदू मुस्लिम दोनों त्यौहार मनाए जाते हैं। और जिस तरह से वो फिल्म के प्रमोशन के दौरान घड़ी पहन के आए हैं, तो कहीं न कहीं जो मुंबई के जानने वाले हैं, सलमान खान को जानने वाले हैं, आपके पास लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ इस वक्त शहाबुद्दीन बरेलवी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक पर। लेकिन सबसे पहले सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, आखिर घड़ी पर ऐतराज क्यों है? अगर राम जन्मभूमि की घड़ी पहन ली जाए, ऐतराज क्यों है? देखिए मोहतरमा, सबसे पहली बात ये समझना चाहिए कि जो भी शख्स मुसलमान है, इस्लाम का अनुयायी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इस्लाम के दायरे में रहे। और हर मुसलमान को इस्लाम ने एक दायरे में रहकर और एक हुदूद तय कर दिए हैं कि ये और क्या काम करेगा, कि ये जायज़ है या ये नाजायज़ है। जैसे मान लीजिए यही घड़ी की बात ले लीजिए, सलमान खान साहब ने जो घड़ी पहनी है तो ये गैर इस्लामी काम है। तो गैर इस्लामी काम की इजाज़त इस्लाम नहीं देता है और ये नाजायज़ है। तो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा है उनके बारे में। मैंने सिर्फ सीधे साधे अंदाज में शरीयत की बात मैंने बताई है कि मुसलमान होने की वजह से सलमान खान साहब एक मशहूर शख्सियत हैं और हिंदुस्तान में जाने माने जाते हैं, और वो मुसलमान भी हैं। और मुसलमान होने की हैसियत से शरीयत का निफाज यानी लागू होगा उनके ऊपर, शरीयत का निफाज होगा, शरीयत के उसूल और ज़ाब्तों को उनको अपनाना होगा। यही मैंने बात कही है कि गैर शरई काम न करें, और अगर कर लिया है तो उसका तदारुक भी है, यानी ये है कि अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और भाई इतना काफी है। और आइंदा इस बात का एहतियात रखें कि गैर शरई काम नहीं करेंगे। ठीक है, शरीयत में क्या ये लिखा है, दूसरे के धर्म का अपमान करो? आपको पता है क्या श्री राम की अहमियत क्या है सनातनियों के लिए? जिस श्री राम और राम मंदिर के लिए आपने नाजायज शब्द का इस्तेमाल किया, इसके बाद साधु संत आपसे माफी की मांग कर रहे हैं, आप माफी मांगेंगे? क्या आपका धर्म ये सिखाता है कि आप दूसरे के धर्म का अपमान करो, नाजायज शब्द का इस्तेमाल करो? नहीं, मैंने देखिए आपने गलत नजरिए से पेश किया, गलत नजरिए से आप ये बात कह रही हैं, और ऐसा नहीं है। मैंने तो किसी धर्म का कोई अपमान नहीं किया। मैं सबका सम्मान करता हूँ, सभी तमाम मज़ाहिब के लोगों का सम्मान करता हूँ, और कभी भी मैंने एक लफ्ज भी आप जैसा कह रही हैं मैंने नहीं बोला। और जहां तक आपने बोला की बात है, आपकी बाइट हम बार बार सुनवा रहे हैं, अभी दोबारा से सुनवा देंगे। तक नहीं मांगूंगा, आपने हराम शब्द का भी इस्तेमाल किया है। नहीं मांगूंगा माफी, तो मैं कयामत तक नहीं मांगूंगा मोहतरमा। कयामत आ जाए मैं माफी इसलिए नहीं मांगूंगा कि मैंने जो भी बात कही है मैंने अपने आप से नहीं कही है, मैंने कुरान और हदीस की रोशनी में बात कही है। और कुरान और हदीस से कहा हुआ मसला शरई वो कयामत तक जिंदा बाकी वो पाइंदा रहेगा। मैं कयामत तक माफी नहीं मांगने वाला, चाहे साधु संत रास्ते में जो भी बयान दें, मेरे ऊपर जो भी इल्जाम लगाएं, वो आजाद हैं, उनको कहने का हक है। मगर ये बात को समझना चाहिए, आप ऐसा मत कहिए कि मैंने जो है किसी मजहब की तौहीन की है। मैंने किसी मजहब की कोई तौहीन नहीं की है, मैंने किसी का जो है अपमान नहीं किया है। मैं तो हर मजहब का सम्मान हमारे साथ एक महाराज जी भी जुड़े हुए हैं। महाराज जी मौलाना कह रहे हैं कि कयामत तक माफी नहीं मांगेंगे, और फिर ये भाईचारे की बात करते हैं, भाईचारे का ज्ञान बांटते हैं, ये खुद ही नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कयामत तक माफी नहीं मांगेंगे। अरे भाई, ये कयामत तक माफ़ी न मांगे, जीते जी न मांगे, कई जन्मों तक न मांगे, लेकिन समाज जो सुन रहा है और जो जनता सुन रही है उसकी दृष्टि में तो ये गलत हैं। इस तरह की कट्टरपंथिता की बात करने की क्या आवश्यकता है? आप हमारे राष्ट्र में रहते हैं, राष्ट्र का अन्न खाते हैं, राष्ट्र का हवा लेते हैं, राष्ट्र की रोशनी में जीते हैं। आपको समाज को विखंडित करने का क्या अधिकार आपको प्राप्त हो गया? आप कट्टरपंथिता को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? आप सामाजिक बात कीजिए, अच्छी बात कीजिए। आप अपनी